तो ये रियलिटी शो मतलब आपको कैसे मिला, कैसे ऑफर हुआ? जब तक मतलब वो लोग हमें सेट पे नहीं लेके गए ना पूरा कॉस्ट्यूम वगैरह पहना के, तब तक मुझे बिलीव नहीं हुआ। और जहाँ जैसी गई मैंने बोला ओ माय गॉड यार, ये तो मेरा ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट है। तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम आशीष है वैसे तो। अच्छा अयान भाई, आपने एक चीज नोटिस करी, जब इन्होंने आशीष नाम बोला ना, ब्लश किया इन्होंने बहुत तगड़ा वाला। अरे क्यों मजे ले रहे हैं यार आप लोग। तो ये जो आपने इतना जो खट्टा मीठा नाम रख रखा है, तो आपके घर पे आपको क्या बोलते हैं? घर पे तो मेरा नाम शानू है, शानू नाम से सब लोग जानते हैं। विजय लक्ष्मी कौन है? नहीं विजय लक्ष्मी नहीं, विजय श्री। विजय श्री। वो भी मैं ही हूँ। इतने धार्मिक नाम रख रखे आपने, मतलब मेरे को बोलने में थोड़ा सा लग रहा है कि यार मतलब ठीक है। आपको कभी प्यार हुआ है? ऑब्वियसली हुआ है, हर इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी प्यार होता है। और कटा आपका प्यार में? या जिसका प्यार होता है ना उसका पहली बारी में तो कटता ही कटता है, आपका भी जरूर कटा होगा। बुरा कर। चलो वो तो एक। अच्छा आपने बताया कि जो भी आप मिलियन फॉलोवर्स है, आप तो आपके बेस्ट फ्रेंड का ही हाथ है, तो इनका बेस्ट फ्रेंड काला जादू जानते हैं मेरे हिसाब से। आप हमें भी दें उनके नंबर, क्योंकि हमारे भी थोड़ी दिक्कत चल रही है। अब उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं लोगों के, हमारे उतार ही उतार आ रहे हैं। चढ़ाव आएगा तो उसका भी थोड़ा है ना, मैं नंबर देना। अच्छा तो आपने वो 4 लड़कों के बारे में बताया था, चीट किसने करा 4 लोगों में से? तो मैंने क्लियर बातें रखी थी। पहले जब वो लोग रिश्ते लेके आए थे तो सबने बोला था कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आप करे, चाहे आपकी बेटी चाहे कुछ भी करे। पहले हाँ कर ली और बाद में जाके बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो घर में काम करने वाली लड़की चाहिए, हम तो जॉब नहीं करने देंगे भाई साहब, हम तो जॉब करने जाएंगे, हमें हमारे माँ बाप अवेरने के लिए चाहिए घर में। तो मैंने बोला भाई उसके लिए मैं नहीं बनी हूँ, मैं आपकी उसमें फिट नहीं बैठूंगी। खमागणी जयपुर, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में आपको अयान भाई भी दिख रहे होंगे। खमा गणिसा। सो अयान भाई जब पॉडकास्ट में आते हैं आपको एक आइडिया तो लग जाता है कि आज के जो हमारे कोई गेस्ट हैं वो कंटेंट क्रिएटर होने वाले हैं, उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, फन भरी और बहुत सारी नॉलेजेबल बातें करने वाले हैं अगर आप कंटेंट क्रिएटर की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। लेकिन आज के जो गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक ऐसे गांव से निकली हुई लड़की जिसके गांव में आज तक किसी ने यूट्यूब का नाम तक नहीं सुना था ना, आज उसके नाम को लोग यूट्यूब पे सर्च करके देखते हैं। जो कभी गांव की मिट्टी से खेला करती थी, आज वो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से खेल रही है। रियलिटी शो, मिलियंस फॉलोअर्स, सेवेज स्वैग, जो अपने कंटेंट के दम पे टीआरपी को हिलाने का दम रखती है और लोगों का दिमाग भी। लेट्स वेलकम अतरंगी विशी। विशी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। थैंक यू। विशी आपका आई थिंक पहला पॉडकास्ट है। बिल्कुल, आप खुशनसीब है कि आपको मेरे साथ फर्स्ट पॉडकास्ट करने का मौका मिला। अच्छा आपने कभी ऐसे सोचा था कि इतना ज़्यादा रियलिटी शो करने के बाद में, फॉलोअर्स गेन करने के बाद में ऐसे अमन राजपूत के सामने बैठने का मौका मिलेगा? आपने सोचा था कि कभी आपको अतरंगी विशी का पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा? मैंने तो बहुत कुछ सोचा था। बट कोई ना, फाइनली आज आप आ चुके हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो अभी रियलिटी शो आया है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। अच्छा थोड़ा सा शो के बारे में बताओ ना, क्या था, कैसा कॉन्सेप्ट था शो का? सो बेसिकली आज ही जब आपके साथ मेरा पॉडकास्ट चल रहा है तो आज ही मेरा शो जो है वो लॉन्च हुआ है, ऑन एयर हुआ है जियो हॉटस्टार स्पार्क्स पर। और शो का नाम है इंडियाज बिगेस्ट फूडी। जैसे कि आपने देखा होगा इंडियाज बेस्ट डांसर होता है, सारेगामापा होता है, तो लेकिन फूडी लोगों के लिए ना आज तक कोई शो नहीं बना था, ठीक है। तो ये पहला शो है और इंडिया के अंदर मतलब उन्होंने 100 क्रिएटर्स जो है वो सिलेक्ट किए थे, बड़े बड़े सारे, वो सारे आए थे उस शो के अंदर। और वहाँ पे बहुत सारे फूड चैलेंजेस हुए हैं, बहुत मज़े किए हम लोगों ने। तो जब आप पूरा शो देखेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि मतलब खाना भी ना कोई खाने का काम नहीं है लिटरली। तो मतलब जैसे अगर शो देखना है तो मुझे कहाँ देखना पड़ेगा इस शो? जियो हॉटस्टार पर आपको मिल जाएगा, इंडियाज बिगेस्ट फूडी के नाम से। हर्ष गुजराल जो थे वो इसके होस्ट थे। ओके, तो आपने भी वहाँ पे कुछ खाया था? अरे बहुत चीज़ें खाई है मैंने, जिंदगी में कभी इतना खाना नहीं खाया होगा जितना मैंने वहाँ खाया है। ओके, क्या क्या खाया आपने वहाँ पे? यार ये तो अब मैं सारा यही बता दूंगी आपको तो फिर आप शो में क्या देखेंगे। यार वो क्या है, मैं थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और प्रीमियम क्या खरीद नहीं सकता। मैं देखा हूँ कि थोड़ा फ्री में ही काम हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें खाई थी, लाइक खमन खाया था उसके अंदर, और मेदू बड़ा था और बर्गर थे बहुत सारे, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब इतनी कि दिमाग खराब हो जाए एक बार को देख के कि यार ये सब हमें खाना है। बहुत टिपिकल था वो वाला चैलेंज सच में। विशी जी आप ऐसे जल्दी जल्दी बोल रहे हो, मेरे को देखने में मजा आ रहा है हमको। कि मतलब एक लड़की जब बोलती है ना ऐसे खट 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 बतख की तरह, तो कितना अच्छा लगता है वो। तो अयान भाई आप भी कुछ पूछ सकते हो, वैसे आपके ही फील्ड के हैं ये। अच्छा वैसे विशी की 2 आइडिया हैं आई थिंक, दोनों पे आप एक पे फूड का चैलेंज करते हैं एंड सेकंड पे आप लाइक पब्लिक के अंदर जाके सवाल वगैरह पूछते हैं। यस। तो ये अयान भाई भी हमारे प्रैंक वगैरह करते हैं, तो पब्लिक में मतलब कैसा फील होता है? लाइक थोड़ा सा कुछ चैलेंज हुआ फूड से, आप इसमें भी कन्वर्ट हो चुके हो, तो क्या कैसा कनेक्शन रहा दोनों का? यार जैसे कि मेरा नाम है अतरंगी,
तो ना मेरे काम भी सर अतरंगी वाले हैं। और फूड चैलेंजेस मेरे लिए एक अलग कैटेगरी हो गई, और जो क्वेश्चन पूछना पब्लिक के अंदर जनरल नॉलेज वाले, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। दोनों डिफरेंट थी, बट एक बार क्या हुआ, हम लोग फूड चैलेंजेस शूट करने के लिए जा रहे थे और मैंने कॉस्ट्यूम पहना था सेंटा का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। एंड मैंने सडनली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मैंने ना रिसेंटली कंटेंट देखा है जिसका पूल बहुत बड़ा है, लेकिन अभी बहुत सारे क्रिएटर उसमें बना नहीं रहे कोई। तो मैंने सोचा कि चलो आज स्टार्ट करके देखते हैं, और मैंने सडनली मतलब मैं WTP गई हुई थी, तो मैंने वहाँ एक कंटेंट शूट किया, उसको जस्ट ऐसे ही अपलोड कर दिया फेसबुक पे भी कि ठीक है चलो व्यूज़ आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप मतलब वो नहीं कर सकते बिलीव कि 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए उस वीडियो के ऊपर 2 दिन के अंदर अंदर ही। तो मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला कि यार सच में इस वाली फील्ड के अंदर अपन जा सकते हैं। और मेरा जो पब्लिक इंटरेक्शन है वो शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा है, कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो लोगों से बात करना और उन सब में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए मैंने फिर चुना कि चलो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं, और फिर जैसे उसको स्टार्ट किया तो लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए उस चीज़ के ऊपर। तो वहाँ से मेरी जर्नी जो है चलती आ रही है। अच्छा, ये जो आपका नाम है ना अतरंगी विशी, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा है अजीब सा, मतलब मैंने तो पहली बार सुना है अतरंगी। मतलब विशी नॉर्मल है, लेकिन अतरंगी जब इसके आगे लग जाता है तो थोड़ा सा अलग ही बन जाता है। तो क्या कुछ माइंड सेट था उस टाइम पे जब ये नाम बनाया आपने, और कुछ माइंड में था उस टाइम पे कुछ ऐसा कुछ? इसके पीछे ना एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बता दी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, आज मेरे सारे प्लेटफॉर्म पर मिला के कम से कम 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि मेरा रियल नाम विजय श्री है। और जो विजय श्री नाम है वो मेरा एक्चुअली जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ मैं ऐसे डिस्कशन कर रही थी कि यार यूट्यूब चैनल चालू करना है, क्या नाम रखें। तो उसने बोला कि यार विजय श्री ना थोड़ा सा मतलब पुराना सा टाइप का हो जाएगा, अपन को थोड़ा जेंजी टाइप का बनाना है। तो विजय श्री का शॉर्ट फॉर्म हमने कर लिया विशी। और फिर हमने सोचा कि यार विशी को ना कुछ और करते हैं, मतलब तो फिर हमने उसको करा कि मेरा जो पर्सनैलिटी थोड़ी सी बिंदास टाइप की है, तो हमने पहले बिंदास विशी नाम रखा था मेरे यूट्यूब चैनल का, राइट। और हमने कुछ कंटेंट डाले और मेरे कंटेंट ऐसे थे कि वायरल हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे ही उस पर ना एक बंदे का कमेंट आ गया, जो कमेंट मुझे बहुत हर्ट कर गया और मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी, कि वो कमेंट ये था कि एक बहुत बड़ी क्रिएटर है जिसका नाम बिंदास काव्या है। तो हमें पता नहीं था कि वो कोई क्रिएटर है, हमने उसके नाम के बेसिस पे नहीं रखा था, बट हमने तो मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से रखा था। लेकिन किसी का कमेंट आया कि बिंदास काव्या की कॉपी नाम रख लिया, तो मुझे हट कर गया। मैंने यार अब तो नाम ऐसा रखना है ना एकदम यूनिक वाला। फिर हमने सोचा क्या रखे, फिर हमने अतरंगी नाम रखा, जिसके बहुत सारे रंग है, मतलब कि अलग अलग, मतलब हर वैरायटी का कंटेंट आप मुझे बोलोगे मैं हर वैरायटी का कंटेंट बना सकती हूँ। तो इस वजह से हमने अतरंगी रखा, जो सारे काम, क्योंकि मैंने जिंदगी में सारे काम अतरंगी किए आज तक, इस वजह से। तो कुछ अतरंगी काम बताओ आपकी जिंदगी के जो आपने किया हो। यार सब कुछ, सारी चीज़ें हो गई, मतलब मेरा जो लाइफ जहाँ से शुरू हुआ और आज मैं जिस मुकाम पर बैठी हूँ, मतलब लोग सोच भी नहीं सकते जो मेरे नोन है कि हाँ इतने बड़े मुकाम पर भी बैठ सकते हैं। मैंने आज रिसेंटली आज स्टेटस डाला है कि मेरा शो जो है वो ऑन एयर हुआ है जियो हॉटस्टार पर। तो मतलब लोगों के कमेंट आ रहे हैं लिटरली, मतलब तू कहाँ से कहाँ पहुँच गई यार। तो मतलब आप कोई सा भी काम उठा लो मेरी लाइफ का, सारे अतरंगी चीज़ें ही हुई है मेरी लाइफ में। तो ये रियलिटी शो मतलब आपको कैसे मिला, कैसे ऑफर हुआ? सो रियलिटी शो में बेसिकली पहले क्या हुआ, देखो आपको भी पता है आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं ना, बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो मैं ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे पास टीम से रिवर्ट आया, मेरी टीम से, कि सोशल मीडिया जो हैंडल करती है उनसे, कि मैम किसी का मैसेज आया है, एक बार आप चेक कर लीजिए। मैंने इंस्टा चेक किया तो उस पर उनकी कास्टिंग टीम की तरफ से मैसेज आया हुआ था ऑलरेडी। तो मैंने जब उसको चेक किया तो मुझे लगा ऐसे ही फ्रॉड होगा, कुछ स्कैम वगैरह। तो फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं एक बार हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको कॉल पे कनेक्ट किया। देन उन लोगों ने बोला कि आपको मुंबई आना होगा शो के शूट के लिए, और ऐसा ऐसा शो आने वाला है फूड चैलेंजर्स के लिए। तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला यार मैं मतलब एक गाँव से निकली हुई लड़की, और मेरे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है आगे से चल के, कोई पैसा भी नहीं मांग रहे हैं ये, और मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने बिलीव किया ही नहीं। उन्होंने बोला कि आप इंट्रो शूट करके देना, लेकिन मैंने उसमें ढीले ढलंगे वाली हरकतें करी फुल। मैंने कहा यार स्कैम होगा तो पता चल जाएगा, तो मैंने दिया नहीं उनको। बट उनका 10 दिन बाद फिर से रिवर्ट आया कि नहीं मैम आप प्लीज़ इंट्रो शूट करके दीजिए। थे मैंने अपने जो टीम से डिस्कस किया, एंड फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इंट्रो शूट करके देते हैं, बात की बाद में जो होगा देखा जाएगा। जैसे इंट्रो दिया 2 दिन के बाद में मेरा कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है सेट के लिए, तो आपको सेट पे आना पड़ेगा शूट के लिए। मुझे फिर भी बिलीव नहीं हुआ कि मेरा रियलिटी शो में सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि मुझे फिर भी लग रहा
रहा था कि यार कोई स्कैम है, क्योंकि लड़कियों के साथ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ें। मुझे लगा कि यार कहीं वहाँ बुला ले, मुंबई बुला ले, मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाए, घटना हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, आप किस पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि मुंबई में कोई जानकार भी नहीं रहता, कोई नहीं रहता। और मेरी फैमिली को जब मैंने इस बारे में बताया तो मम्मी पापा वगैरह, नाना नानी वगैरह सब लोग ऐसे हो गए कि नहीं नहीं बेटा आपने नहीं जाना, पता नहीं लड़कियों के साथ कुछ कर देते हैं, तुझे किडनैप कर लेंगे, कहाँ बेच के आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो मैं खुद ऐसा हो रही थी कि क्या करूँ, लेकिन फिर मैंने पूरी प्रोफाइल, कास्टिंग कॉल वाले की पूरी प्रोफाइल चेक करी, सब कुछ किया। फिर उसके बाद में जाके मैंने सोचा कि चलो टेक लेते हैं। फिर मैं अकेले नहीं गई, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं गई थी मुंबई। फिर वहाँ गए और जब तक मतलब वो लोग हमें सेट पे नहीं लेके गए ना पूरा कॉस्ट्यूम वगैरह पहना के, तब तक मुझे बिलीव नहीं हुआ। और जहाँ जैसी गई मैंने बोला ओह माय गॉड यार, ये तो मेरा ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट है। और वो बहुत मतलब वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है आज तक का। तो आपने पूरी कहानी बताने में 3 बार तो बेस्ट फ्रेंड का नाम ले दिया है। तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक्चुअली मतलब आज अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ और अगर मैं आज 1 मिलियन के बेस पे हूँ तो उसका बहुत बड़ा उसमें योगदान है, मैं कहूँगी। क्योंकि अगर वो नहीं होता ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि टांग खींचने में और पीछे धकेलने में तो बहुत लोगों का हाथ होता है आपकी लाइफ में, लेकिन जो आपको आगे बढ़ाए ना वो लोग बहुत कम होते हैं। तो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम आशीष है वैसे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज है मुझसे। अच्छा यान भाई, आपने एक चीज नोटिस करी? जब इन्होंने आशीष नाम बोला ना, ब्लश किया इन्होंने बहुत तगड़ा वाला। अरे क्यों मजा ले रहा है यार आप लोग? नहीं, तो वो इन्होंने दोस्त लड़का है लड़की है? ऑब्वियसली नाम तो लड़के का है तो लड़का ही होगा। तो मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकती, तो इसका कोई आप रीजन दोगे मुझे? ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त हो सकते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके। यार अपन को तो भी नहीं मिली ऐसी अच्छा। बेस्ट फ्रेंड। हर किसी को नहीं मिलती ना। ओके ओके। तो अतरंगी जी, अतरंगी विशी, विशी आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बेसिकली एमपी जो है मध्य प्रदेश, वहाँ पे नीमच जिला है, उसमें चीताखेड़ा करके एक छोटा सा गांव है, मैं वहाँ से, हाँ मैं वहाँ से बिलोंग करती तो वहां से आप कब जयपुर कब आए, और ये चीज थोड़ा बताओगे अपनी? हूँ। बेसिकली वहाँ से मैं जो जयपुर आई थी पहली बार, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में मैं जयपुर आई थी, और 3 जनवरी 2020 को मैंने पहला कदम जयपुर में रखा था। और डेट आज भी मेरे माइंड में सेट है क्योंकि वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। तो आप करने कुछ और आए थे, हो कुछ और गया, है ना, ऐसा कुछ है? हाँ ठीक तो है। क्या आप क्रिएटर बनने नहीं आए थे जयपुर? नहीं, मैं जॉब के लिए आई थी। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है और मैं यहाँ जॉब के पर्पज से आई थी, और मेरा सिलेक्शन हो गया था एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, फर्स्ट जॉब जो थी। तो वो मैंने क्रैक करी थी और उसके लिए मैं यहाँ आई थी। मैंने 2-3 महीने जॉब करी, और आपको बताया जैसा कि मैं 3 जनवरी 2020 को आई थी, और 22 मार्च 2020 के आसपास तो कोविड ही आ गया था। तो 2-3 महीने जॉब करके मुझे वापस से अपने होम टाउन जाना पड़ा, और फिर मैं 4-5 महीने वहीं फंस गई। लेकिन फिर से पूरे घर वालों से लड़के, खानदान से लड़के, और मैं फिर से यहाँ आई क्योंकि कोई मुझे आने नहीं दे रहा था। सबने बोल दिया था कि नहीं हम तुझे अब वापस नहीं जाने देंगे। तो ये जो आपने इतना जो खट्टा मीठा नाम रख रखा है, तो आपके घर पे आपको क्या बोलते हैं? घर पे तो मेरा नाम शानू है, शानू नाम से सब लोग जानते हैं। विजय लक्ष्मी कौन है? नहीं, विजय लक्ष्मी नहीं, विजय श्री। विजय श्री। वो भी मैं ही हूँ। इतने धार्मिक नाम रख रखे हैं आपने, मतलब मेरे को बोलने में थोड़ा सा लग रहा है कि यार मतलब ठीक है। नहीं, जैसे कि जो मेरा शानू नाम है वो तो सब लोग मुझे प्यार से बोलते हैं घर पे। तो नफरत से क्या बोलते हैं वो? नफरत से तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं यार, और नफरत वालों के नाम मेरे लिए मैटर भी नहीं करते। ओके। और जो विजय श्री नाम रखा था वो नाम मुझे मेरे नाना जी ने दिया है, और मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार अपने नाना नानी से करती हूँ, क्योंकि माँ बाप से भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा वैल्यूबल है। बिकॉज मैं शुरू से नाना नानी के पास रही हूँ, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। मतलब मम्मी पापा के पास मैं नहीं रही हूँ कभी भी, जब से पैदा हुई हूँ तब से नाना नानी नहीं रखा है। तो मेरे लिए मेरे माँ बाप सबसे पहले वही है। तो आपके भाई बहन वगैरह कुछ हैं? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है गौरव, और सिस्टर में तो मैं अकेली हूँ। तो मतलब फैमिली से कैसा रिलेशन है आपका? फैमिली से काफ़ी अच्छा रिलेशन है। मतलब मेरी जो फैमिली है वो मुझे लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी मेरी जयपुर भेजना, क्योंकि जब तक मैं नाना नानी के पास रहती थी 12th तक मैंने नीमच से ही करी है नाना नानी के पास रह के। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं इंजीनियरिंग करने के लिए जाऊँगी। उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, लेकिन उसके बाद में फिर मैं जैसे तैसे सबसे लड़के और फैमिली को कन्विंस करके और मैं मंदसौर गई, जो कि नीमच से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ मैंने अपना कॉलेज किया और मैं हॉस्टल में रही हूँ 4 साल तक वहाँ पे। फिर उसके बाद तब भी मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी कि अरे हमारी बेटी कहाँ चली गई, इतनी दूर हमें देखने को ही नहीं मिलती है, ये वो। तो बहुत, और मेरी मम्मी तो इतना इमोशनल है कि आज भी मतलब रोने लग जाती है मुझे देख देख के, और कि आज भी वो यही बोलती है कि अरे बेटा तू कहाँ जाके बस गई है इतना दूर। क्योंकि मेरी मम्मी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनसे ट्रैवल नहीं होता, जैसे बहुत मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है, मतलब ऐसे उल्टी उल्टी होना और ये सारा, तो वो इतना ट्रैवल कर नहीं सकती हैं।
तो बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन में रहती है मुझे लेके, मतलब मेरे भाई से भी ज़्यादा टेंशन मेरी माँ मेरी लेती है आज भी। विशी, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बनाना स्टार्ट करता है ना, तो फैमिली से तो आई थिंक ज़ीरो सपोर्ट मिलता है और टांग खींचने वाले हज़ार मिल जाते हैं। तो मतलब आपकी लाइफ में फैमिली का कैसा रिएक्शन था जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी अपनी सोशल मीडिया की? बेसिकली मैंने है ना जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी, क्योंकि आप ये सोच के देखो कि मैं उस जगह से बिलोंग करती हूँ। इनफैक्ट मेरी जो फैमिली थी, मतलब मुझे बाकी लोगों से और कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने माँ बाप से मतलब है, अपने नाना नानी से मतलब है, दैट्स इट। तो मुझे पता था कि अगर नाना नानी को बताऊंगी तो वो एक बार को फिर भी एडजस्ट कर लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, हमारी बेटी कर रही है तो सही कर रही है। लेकिन मेरी मम्मी का ऐसा सिनेरियो था कि वो मुझे ना तो व्हाट्सएप पे एक फोटो तक नहीं डालने देती थी, डीपी पे तक मेरा फोटो नहीं डालने देती थी। उस बंदी को कन्विंस करना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी महाभारत थी, और आज भी होती है। मतलब मैं ऐसा कोई ऐसे स्टाइलिश फोटो डाल देती हूँ तो मेरी मम्मी का बहुत ऐसा डायलॉग है, हमारे मालवी में बोलते हैं कि फाटना मतलब इतराना, तो मेरी मम्मी बोलती है ज़्यादा फाटो मत तो वो चीज़ बोलती है। तो मतलब बहुत टिपिकल था मेरे लिए उस सिचुएशन में ये चीज़ें बोलना, तो मैंने बोला नहीं, मैंने अपना काम चालू कर दिया और मैंने पहला वीडियो अपने फेसबुक पे बनाया और मैंने सोचा कि चलो इसको आज अपलोड कर देते हैं। शाम को मैंने 6 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करी थी और मैंने सोचा कि चलो जब भी अपना एक अच्छा नाम बन जाएगा, एक इनकम आने लग जाएगी, तब मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी इस बारे में। लेकिन किस्मत, अब क्या कहूँ मैं आपको, ख़राब बोलूँ अच्छी बोलूँ, मतलब वो वीडियो 6 बजे डाली और 9 बजे मतलब 3 घंटे के अंदर वीडियो जो थी वो 4 to 5 मिलियन 4 to 5 लाख व्यूज़ आ गए उस पर, और सुबह तक वो वीडियो 1 मिलियन पहुँच गई। और वो वीडियो मेरे गाँव में लोगों ने देख ली, वहाँ तक पहुँच गई। मेरी मम्मी को जाके लोग बोल रहे हैं कि मैंने किशन पकौड़ी मीनार का वीडियो बनाया था, अगर आपको पता हो, जयपुर के अंदर काफ़ी फेमस है। तो पकौड़ी का वीडियो था, तो मेरी मम्मी मुझे आके मैसेज करती है, कॉल करती है, अरे तू किसकी पकौड़ियाँ बिकवाती फिर रही है। मैंने बोला मैंने किसकी पकौड़ियाँ बिकवा दी भाई। फिर मम्मी को मैंने बोला तो मम्मी बोलती है अरे तूने क्या फालतू के काम चालू कर दिए हैं, हमने तुझे इंजीनियरिंग करवाई है, इतना पैसा लगाया तेरे पीछे, इसलिए लगवाया कि तू मतलब ये वीडियो बनाते फिरे और ये करती फिर रही है। बहुत 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 क्रिटिसाइज किया गया इस वाली इंडस्ट्री को मेरे लिए, मम्मी ने, और मतलब बहुत सारे लोगों ने किया। बट फिर मैंने मम्मी को समझाया, मैंने कहा मम्मी देखो एट दी एंड पैसा मैटर करता है और इस फील्ड में पैसा है, और जिस दिन पैसा आएगा ना आप खुद बोलोगे कि जॉब से ज़्यादा पैसा है। तब जाके जब पैसे का और ये सारा समझाया, सिनेरियो सारी की चीज़ें बोली, तब जाके मम्मी ने बोला कि ठीक है तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइफ में ऐसा कोई काम मत करना कि जिसकी वजह से मतलब तेरे पापा को या हमें शर्मिंदा होना पड़े कि देखो आपकी बेटी ये कैसे वीडियो बनाने लग गई है। उस वजह से फिर मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ यार ऐसा कभी मैं कोई काम नहीं करने वाली, इसलिए मैंने फूड वाली कैटेगरी चुनी ताकि उसमें वल्गरिटी ना हो। और जो क्वेश्चन वाली कैटेगरी है वो भी मैंने इसीलिए चूज़ करी थी क्योंकि उसके अंदर जनरल नॉलेज रहता है, तो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आज भी मैं जब वो वाला कंटेंट बनाने के लिए जाती हूँ क्वेश्चन वाला, तो वो वाला तो मेरी मम्मी को बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है वो कंटेंट। मतलब मेरी जैसे वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले मेरी मम्मी का मैसेज आता है, अरे इसका आंसर तो ये होगा। मतलब मैंने बोला मम्मी यार तुम बड़े नॉलेजेबल हो। तो ऐसा चीज़ हो जाती है। और इसमें जब हम शूट करने के लिए जाते हैं तो आप ये मानो कि 1 घंटे अगर मेरा शूट चल रहा है ना, तो 1 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट में शूट करती हूँ, बाकी का जो 50 मिनट है मेरे फैन मूवमेंट्स ही चलते रहते हैं पब्लिक के अंदर। ये सिनेरियो होता है। पता है विषय, आप इतना बोलते हो, पता है मतलब हम देखते रहते हैं बस। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, देखो बहुत अच्छी, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें बोलना नहीं पड़ रहा, आप ही बोल रहे हो सारा। ये बहुत अच्छी बात है। मेरी मम्मी भी पता यही बोलती है। मतलब मेरे पापा मम्मी मुझे कॉल करते हैं ना, तो जब वो कॉल करते हैं तो उनका सिर्फ एक वर्ड होता है, मैं पूरी रामायण गा देती हूँ मतलब। और वो स्पीकर पे रख के फोन साइड में रख देते हैं, मेरा जब खत्म हो जाता है तब मम्मी बोलती हो गया तेरा, अब मैं बोलूँ कुछ, ऐसे करती हैं। अभी ना आप अभी भी बोल रहे हो, देखो रुक रहे नहीं। ये आपकी बहुत अच्छी लगी बात मुझे, क्योंकि और जैसे आप कुछ बताओगे प्यार व्यार के बारे में, आपको कभी प्यार हुआ है? ऑब्वियसली हुआ है, हर इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी प्यार होता है। और कटा आपका प्यार में? या जिसका प्यार होता है ना उसका पहली बारी में तो कटता ही कटता है, आपका भी जरूर कटा होगा। बुरा करने चलो वो तो एक चलो एक चीज आपको बता दें, आप बहुत सुंदर हो, आपको बता, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा आपका कोई दूसरा पीस है आपके जैसा? नहीं, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं तो सिंगल। ये आप आज फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन 100वीं लड़की हो चुके हो। 99 को आप बारी बोल के आए हो अभी। अब कुछ सामान लेने गए थे? ऐसा कुछ भी नहीं है, इस फेंकने से ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी है भाई। कोई बात नहीं, हम लपेट लेंगे। बोल रहे थे मैं से कुछ, मैं भी तो बोलूं यार, वो इतना... नहीं तो पॉडकास्ट में सवाल पूछो ना, ये कुछ तो ये क्या होता है, मतलब गेस्ट के साथ बदतमीजी तो यार, तो है उनको बताना, कॉम्प्लीमेंट देना अच्छी बात है। मैं बोलूंगा यार, आता नहीं तो मैं बोलूंगा, मेरे को बोलने दो। हाँ अच्छा, तो विषय आप बहुत अच्छे लगे। विषय ऐसे ही चलते हैं लोग ऐसे, तो आप इनसे दूर रहना, ठीक है?
उनसे दूर रहूं, आपके पास रहूं? नहीं मतलब पास मेरे भी इससे मत तो रहो, 7 किलोमीटर दूर आपको रहो इनसे जिससे तो। ठीक लगे आप उसके पास रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं मेरे वाले के पास रहती हूँ फिर तो। आप वाला मतलब है कोई? हाँ नहीं बोल मतलब आपने बता दिया, देखो ठीक है, दिल तोड़ दिया, अब आप जाओ तो गाँव यही जाओ। बात निकलवानी थी मेरे को, Okay. यही बात, इसी के लिए इतना कर रहा था मैं, वो निकाल दिया उन्होंने। चलो अब बताएं आगे, अब ये जो आपने मेरे वाला बोला वो उसका क्या, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? अब आपसे क्या ही छुपाना है जब आपको पता चल। अरे आपको खुल के बताना पड़ेगा, देखो ऑडियंस देख रही है, आपको बताना पड़ेगा, और जानना चाहती है ऑडियंस आपके बारे में, तो बताएं। जो मैंने आपको बोला था बेस्ट फ्रेंड वाला, तो उन्हीं के साथ में है मेरा। ओके, और ये बहुत अच्छी बात है, ये कि जो आपके स्ट्रगल में साथ है बिल्कुल। और आपका उसी से अगर टाँका भिड़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, आप रहें, आपकी जोड़ी सलामत रहे। बाकी आगे हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, जो आप, ये मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी कल रात को 1 बजे, आपकी प्रोफाइल देख रहा हूँ, सोचो मैं फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब नहीं देखा, दोनों देखे मैंने। जो आप लोगों को कन्विंस करते हो वीडियोस के लिए, लाइक पूछते हो कि मैं ये सवाल पूछूंगी, उसके बारे में बताओ। कि जैसे आप मान लो कि पब्लिक प्लेस पे गए, अब वहाँ पे आपको कैसे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, उसके बारे में मुझे बताओ, क्योंकि मैं भी बनाता हूँ तो मुझे भी करनी पड़ती है, तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ क्या वो क्या क्या करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये कि जब हम लोग वीडियो शूट करने के लिए जाते हैं ना, सबसे पहले बहुत अच्छे से रिसर्च करके जाते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ज्ञानी लोग मिल जाते हैं कि जो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से हमें खुद कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसलिए पहले पूरा कि हाँ इसका यही आंसर होगा 110%, चाहे कोई किसी भी वेबसाइट से ढूंढ ले, तो इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। तो पहले तो ये रिसर्च होती है। तो उसके बाद जब हम लोग जाते हैं तो ऐसा है कि जब आप लोगों से बहुत बार इंटरेक्ट कर चुके होते हो ना, तो आपको एक हुनर होता है आपके अंदर की फेस रीडिंग का, कि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये बंदा सही जवाब देगा और ये नहीं देगा, और ये बदतमीजी कर सकता है और ये सीधे सीधे जवाब दे देगा। तो जो कैमरामैन होता है वो मुझे बोलता है बहुत बार कि इससे पूछ लेते हैं, इससे पूछ लेते हैं। मैं बोलती हूँ नहीं, जिसको मैं बोलूँगी ना उसी से पूछेंगे। बट बहुत बार ऐसा होता है कि बाउंसर भी पड़ जाता है मेरे ऊपर, मतलब मैं पूछने जा रही हूँ तो बहुत बार ऐसे लोग बोल देते हैं अरे अरे हमें नहीं बताना, अरे माइक झटकार देते हैं। 2-3 बार तो मेरी बहुत बार बड़ी वाली बहस भी हो गई लोगों से, लेकिन करते करते हो जाती है चीज़ें मैनेज। और लोग मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इतना रिस्पेक्ट भी देने लग जाते हैं, वहाँ पे इतना फैन मूवमेंट्स हो जाते हैं। तो अगर किसी ने मान लो, एक बार तो क्या हो गया कि एक बंदे से मेरी लड़ाई हो गई थी बहुत तेज वाली, तो दूसरे वाले आए सारे जो मेरी साइड में थे, जो जिनके साथ फैंस वगैरह, तो आए बोलते हैं दीदी बोलो अभी कूट के आ जाएंगे इसको। मैंने बोला भाई नहीं नहीं, मेरा रोज का काम है, मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करवानी, अब मेरा कंटेंट हो चुका है, मैं जा रही हूँ, आप अपने घर जाओ, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, मुझे पुलिस केसेस और इन सब में नहीं फंसना है। दैट्स आपको देखा आपने कि लड़कियों के पीछे तो खड़े रहते हैं कि बंदे कूटने के। जी, अगर मैं यही बोलने वाला था कि अगर उस जगह हम होते ना तो शायद हमें कूट देते क्योंकि लड़कों का होता है, अगर लड़की है ना तो अटेंशन के लिए वो कर देते हैं ये काम। और अयान भाई को थाने में ले गए थानेदार वाले। हाँ, मुझे तो उठा के ले गए 2-3 बार पुलिस वाले गाड़ी में बैठा के, क्योंकि मैं पुलिस की ड्रेस पहन के वीडियो बना रहा था, और लाइक उसकी परमिशन होती नहीं है नॉर्मल, पर वो मेरा तो ऐसा ही इंटेंशन था कि मैं वीडियो बनाऊं, पर उनको ऐसा लगा कि शायद मैं घूस कर रहा हूँ, ऐसे पुलिस की ड्रेस पहन के पैसे वैसे ले रहा हूँ लोगों से, तो 2-3 बार हो गया था मैटर मेरा ऐसा। अच्छा विशी की आपने ड्रेसिंग देखी आज? मतलब ऐसा लग रहा है ना आगे से, मतलब ऐसे नमकीन टाइप ड्रेस पहन, आप पता वो नमकीन टाइप ड्रेस पहन रखी है आपने, बिल्कुल ऐसे झंझनाट स्टार्ट हो जाए देख के। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? झुरझुरी हो जाए शरीर में यार, मतलब मैं ऐसे पहन कुछ लूं। बातें करते हैं। हाँ मैं बोलता हूँ झुरझुरी हो जाए। यार मेरी डायलॉग मेरे को बोलने दिया। अच्छा ये ड्रेस किसने सजेस्ट करी है आपको आज? ऑब्वियसली मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। ओके, देख रहे हो आप। अच्छा आपने बताया कि जो भी आप मिलियन फॉलोवर्स है, आप तो आपके बेस्ट फ्रेंड का ही हाथ है, तो इनका बेस्ट फ्रेंड काला जादू जानते हैं मेरे हिसाब से। आप हमें भी दें उनके नंबर, क्योंकि हमारे भी थोड़ी दिक्कत चल रही है, बिल्कुल आप प्लीज। हाँ, आप हमें भी देंगे, क्योंकि हमारे भी थोड़ी अभी उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं लोगों के, हमारे उतार ही उतार आ रहे हैं, चढ़ाव आएगा तो उसका भी थोड़ा अब है ना, मैं नंबर देना। जल्दी आएगा चढ़ाव आपकी लाइफ में। अच्छा तो विशी, मैं आपकी उस टाइम पे जाता हूँ जब एक मतलब जो साल पहले जब डे 1 को जब जयपुर आई थी ना एक विशी, उससे मेरा सवाल है कि माइंड में क्या था? माइंड में मेरे ये था, देखो मैं शुरू से बहुत ही चैलेंजर टाइप की लड़की रही हूँ। मैंने कभी भी, जैसे लोगों ने जो बोला ना, मैंने लोगों की कभी सुनी नहीं, क्योंकि मैं कभी लोगों की सुनती ना तो मैं यहाँ आज होती ही नहीं। तो लोगों ने बहुत बोला कि अरे आप कहाँ भेज रहे हो लड़की को, इतनी सिटी में भेज रहे हो, लड़की बिगड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, आपका मुंह काला करवा देगी, बहुत ऐसी बातें बोली लोगों ने। लेकिन मैंने अपने पापा को और सबको यही चीज़ बोली, मैंने कहा पापा जो मुझे करना है वो तो मैं करूँगी, आपको अगर लोगों की सुननी है तो आप डिसाइड कर लो कि आपको आपकी बेटी ज़्यादा प्यारी है, वो 4 लोग ज़्यादा प्यारे हैं, मुझे मतलब नहीं उन लोगों से। तो उसके बाद मैं बस अपने चैलेंजेस फेस करती गई यहाँ लाइफ में, और मैं उस पर आगे बढ़ती गई। मैंने जॉब करी,
आप सोचो कि कोविड के टाइम पे जब लोगों की जॉब्स जा रही थी, तब मैं न्यूज़ चैनल्स के अंदर काम कर रही थी एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। और उस कोविड के टाइम पे मतलब इतनी सैलरीज लोगों ने मेरी खाई है कि आज भी मतलब कोविड के टाइम पे 1.5 लाख रुपए मेरे खाए थे किसी न्यूज़ चैनल वाले ने। और बहुत सारी 2-3 कंपनी जो थी उन्होंने मेरे पैसे खाए कोविड टाइम पे। तो मेरे लिए बहुत टफ था वो मोमेंट कि मैं क्या करूँ, क्योंकि फैमिली एक तरफ से बोल रही है, मम्मी बोल रही है कि तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ आ जा, तेरे पापा कमा रहे हैं, आराम से खा बैठ के, शादी हो जाएगी कल को, पति कमाएगा, क्या दिक्कत है, तुझे काम करने की ज़रूरत क्या है, तेरा पति कमा के खिलाएगा। मैंने कहा पति के पैसों पे मुझे नहीं खाना है, मुझे इंडिपेंडेंट लड़की बनना है, वो मैं बन के रहूँगी। अगर आपको सपोर्ट करना है आप करो, आपको नहीं करना है आप चुप बैठो प्लीज़। तो मैंने बहुत लड़ाई करी घर वालों से, बहुत ताने सुने, सब चीज़ें कर ली, लेकिन मैंने एट द एंड बोल दिया था, मैंने कहा देखो अब मुझे अगर बीच में रोका ना, मैं आप लोगों से बात करना बंद कर दूंगी। और लिटरली एक मोमेंट आया भी कि मैंने मेरे घर वालों से मेरी 3-4 महीने तक बात होनी बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं सक्सेस होती गई और उन लोगों को दिखता गया कि हाँ हमारी बेटी अच्छा कर रही है, तो उसके बाद उन लोगों को भी समझ में आ गया कि ठीक है चलो जो कर रही है इसको करने देते हैं। और उसके बाद मेरी लाइफ अभी थोड़ा सा स्मूथ चल रही है। अच्छा विशी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, क्या लगता है कि पेरेंट्स गलत होते हैं? देखो पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी गलत नहीं होते आपके, लेकिन आपके पेरेंट्स आपकी सेफ्टी के लिए हमेशा इनसिक्योर रहते हैं उस चीज़ को लेके। और गर्ल्स के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मेरे माँ बाप है, तो मेरे माँ बाप कभी मेरा गलत नहीं चाहेंगे। उन्होंने जब भी मुझे कोई सीख दी है तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा अरे हमारी बेटी इतनी बड़ी कैसे बन जाएगी। हर बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी ना उससे भी ज़्यादा बड़ी इंसान बने, राइट। तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि माँ बाप कभी गलत होते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चों की भी आपको सुननी चाहिए। अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आप उसको वो चीज़ एक बार करने दो, आप उसको सपोर्ट करो। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई है कि मतलब जो मोटिवेशन मुझे चाहिए होता था, जो इमोशनल सपोर्ट मुझे चाहिए होता था, फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर तो मैंने कभी मेरे पापा से 1 रुपया भी आज तक नहीं मांगा। मतलब मेरे पास अगर 5,000 रुपये भी होते थे तो मैं 5,000 में भी पूरा महीना सर्वाइव कर लेती थी। लेकिन हाँ ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मेरी हमेशा हेल्प करी है। लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट जब मुझे उस वक्त पे ज़रूरत था, जब मैं ज़ीरो पे खड़ी थी, तब मुझे उतना नहीं मिला वो चीज़। बहुत मतलब मेरे उल्टी ही चीज़ें जाती रही। लेकिन आज जब मैं इस मोमेंट पे खड़ी हूँ तो आज मुझे हर कोई सपोर्ट करता है। तो मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड से कब मिले आप? वो तो मेरा मिलना मतलब कोविड के बाद में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करते करते फिर हम लोगों की बातचीत हो गई। तो विशी ऐसे बोल सकते हैं आपकी कोरोना के टाइम पे आपका बेस्ट फ्रेंड निकल गया बाहर, हाँ, तो वो कोरोना है आपकी लाइफ में? लेकिन वो कोरोना मुझे लाइफ टाइम चाहिए यार। ओके। जब भी अपन है ना ये सोशल मीडिया वाली फील्ड स्टार्ट करते हैं ना, मेरे तो अभी भी घर वाले बोलते हैं कि अरे क्या कर रहा है, बन लिया तू कुछ ना कुछ। बट घर वाले है ना उतना प्रेशर नहीं होते हैं। जब बाहर वाले उनको बोलते हैं ना तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है या तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, तब फिर उनका जो मेंटली वो डिस्टर्ब होते हैं ना, फिर अपन को आगे दमादम पॉक करते हैं पीछे से आके। तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे रिश्तेदार हुए हैं आपके जिन्होंने पकड़ के लंबी टांग खींची हो आपकी, और घर वाले बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हो, मतलब स्यापा हो गया हो पूरा की पूरा घर के अंदर? वो डे हुआ है कभी लाइफ के अंदर? बहुत हुआ है, बहुत। इनफैक्ट अभी तक भी होता रहता है मेरी लाइफ में। तो आज भी मेरे मम्मी पापा और ये सब मुझे यही बोलते रहते हैं, अरे तू क्या मतलब यूट्यूब और इन सबको कर रही है, कोई सेटल जॉब कर ले कि तेरी फिक्स इनकम आने लग जाएगी। क्योंकि देखो आपको भी पता है सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ फिक्स नहीं होता। आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो कल आप 10,000 भी नहीं कमाओगे, है ना, कुछ फिक्स नहीं होता। तो उनका कंसर्न यही होता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है। और पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी रिश्तेदारों ने कभी सपोर्ट, मतलब ऐसे कुछ हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी सपोर्ट किया नहीं। इनफैक्ट मतलब टांग खींचने की कोशिश करी है, बहुत बार बदनाम करने की कोशिश करी है, लेकिन मेरा तो नाम ही बदनाम होके हुआ है, आप ये समझो ये चीज़। तो वो चीज़ काफ़ी सारी हुई है मेरे साथ में। तो मैं उस चीज़ को मतलब मैं नेगलेक्ट कर देती हूँ कि यार मेरे को कोई मतलब नहीं है। और मैं आज भी ध्यान नहीं देती फालतू लोगों की बातों पे, और इसी चीज़ ने मुझे आगे बढ़ाया है। क्योंकि मैं अगर लोगों की बातों पे ध्यान देती ना, तो मैं सच में आज इस मुकाम तक नहीं पहुंची होती कभी भी। और यही चीज़ मैं अपनी फैमिली को भी बोलती हूँ। एक लड़की एक लड़के में क्या देखती है? एक लड़की एक लड़के में क्या देखती है? एज ए लाइफ पार्टनर जब उसे बनाना चाहती है? तो सबसे पहले जो लड़की देखती है लड़के में, वो देखती है अंडरस्टैंडिंग, कि आपका पार्टनर आपको लेके कितना अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपकी वो जो फुलफिल नीड जो है उनको फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मतलब एक तो वो अंडरस्टैंडिंग देखती है, उसके अलावा वो देखती है कि कितना लॉयल है ना। क्योंकि ये 2 चीज़ें, और तीसरा चीज़ होती है सबसे बड़ी, होती है रिस्पेक्ट। ये 3 चीज़ें लड़कियां मेजर देखती है लड़कों के अंदर, जिसको वो एज अ लाइफ पार्टनर चुनना चाहती है। तो मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे। आपने बोला रेस्पेक्ट वगैरह, जो लड़कियों को रेस्पेक्ट भी चाहिए होती है, लॉयल, जो वो भी चीज़ आपने बोली। तो मुझे एक चीज़ पूछनी है, चलो ठीक है कोई लड़का लॉयल है, ठीक है मान लिया, ठीक है।
अब उसको एक लड़की चीट करती है, लड़की ने चीट कर दिया, लड़का उसके हिसाब से लॉयल है। अगर लड़का उसको कुछ अपशब्द बोलता है तो वो चीज सही है या फिर गलत है? क्योंकि गलती तो पहले लड़की ने की है। डेफिनेटली डिजर्व करती है, 4 गालियां और डिजर्व करती है। एग्जैक्टली मैं यही पूछ रहा था, बस मेरा सवाल कंप्लीट है बस। ये क्या सवाल था? इससे पब्लिक ने ये क्या मेरा पर्सनल था यार, मैंने पूछ लिया। एक लड़की का वो नजरिया तो देखो ना कि लड़का क्या क्या नजरिया है उनका। पब्लिक ने क्या सीखा इससे? पब्लिक मैं सीख गया, बस पब्लिक को सीखे मैं खुद। लेकिन इस चीज में एक और पॉइंट है कि आप उसको अपशब्द बोलो लेकिन आप उसकी फैमिली पे मत जाओ। नहीं, फैमिली में बिल्कुल नहीं। माँ पे, बहन पे इनकी गालियां ना हो, मतलब आप आपस में बात करो, कॉन्वर्सेशन करो, बट ये नहीं कि आप फैमिली को इंक्लूड कर रहे हो कि तेरा तो परिवार ही ऐसा है, इससे भाई ऐसा नहीं होता। हर इंसान की परवरिश माँ बाप अच्छी करते हैं, अब वो कैसा बनता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई नो आप भी लड़कियों, पर आजकल लड़कियां चीट करने के बाद मानती और नहीं है, सबसे मेन समस्या तो ये है। वो तो है ही, वो तो लड़के भी नहीं मानते बहुत बार। अच्छा, तो आपने वो 4 लड़कों के बारे में बताया था, चीट किसने करा 4 लोगों में से? देखो चीट वाला कोई सिनेरियो था नहीं एक्चुअली। प्रॉब्लम ये थी कि मैं शुरू से ऐसे रही हूँ कि मुझे या तो जॉब करनी है या बिजनेस करना है या फिर कुछ कंटेंट वगैरह बनाना है। तो मैंने क्लियर बातें रखी थी। पहले जब वो लोग रिश्ते लेके आए थे तो सबने बोला था कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, जॉब करे चाहे आपकी बेटी चाहे कुछ भी करे। पहले हाँ कर ली और बाद में जाके बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो घर में काम करने वाली लड़की चाहिए, हम तो जॉब नहीं करने देंगे भाई साहब, हम तो जॉब करने जाएंगे, हमें हमारे माँ बाप अवेरने के लिए चाहिए घर में। तो मैंने बोला भाई उसके लिए मैं नहीं बनी हूँ, मैं आपकी उसमें फिट नहीं बैठूंगी, तो आप कोई और लाइफ पार्टनर ढूंढ लो, तो मेरे लिए वो फिट नहीं है। लेकिन हमेशा क्या मेरी जो फैमिली थी, मतलब उनको ऐसा था कि हमें बेटी की शादी दूर नहीं करनी है। उनको ये था कि ये ऑलरेडी जयपुर में रह रही है, अब फटाफट से इसकी शादी ना इधर करवा देते हैं ताकि ये इधर रहने लग जाएगी। या फिर कोई लड़का ऐसा ढूंढ रहे थे वो कि लड़का मतलब हो वहीं 50-60 किलोमीटर के आसपास के रेडियस का, मेरे गाँव के यहाँ का, और बाहर जॉब करता हो। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर वो गांव के आसपास का है तो उसकी फैमिली का माइंडसेट मेरे माइंडसेट से बिल्कुल मैच नहीं कर सकता ना वो चीज़, और मैं उसमें एडजस्ट भी नहीं कर पाऊंगी। तो कल को उनकी लाइफ खराब हो या मेरी लाइफ खराब हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ें वहाँ से टूटी और बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुई। और उसमें से जो पहला वाला रिलेशन था उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, क्योंकि वो मतलब मेरा 2 साल तक का सगाई वो रही थी। उसके बाद तो फिर बैक टू बैक टूटती गई, होता गया और ख़त्म। फिर चौथे के बाद मैंने घर वालों को बोल दिया, मैंने कहा अब तुम्हारे हाथ जोड़ ली, अब किसी को ढूंढ के मत लाना, अब नहीं चाहिए कोई भी, अब मैं ढूंढूंगी और तुम एक्सेप्ट करोगे। बिल्कुल, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हुआ आपके साथ। मतलब तो जिस मुकाम पे आप हो, लाइक आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, अच्छे खासा आप कमा रहे हो, फेम भी हो गया, अब आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में? अब ना मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि नंबर का गेम तो मैंने खेल लिया। तो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ नहीं, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए आपके? इम्पैक्ट डिपेंड नहीं करता कि अभी तक मैं जो कंटेंट बना रही थी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना रही थी। अब मुझे लॉन्ग वीडियोस के अंदर स्विच करना है, क्योंकि पैसा एट दी एंड आपको लॉन्ग वीडियो से ही मिलता है ना। तो मुझे लॉन्ग वीडियोस पे स्विच करना है, अभी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं अच्छे से। नहीं, अगर आपको इम्पैक्ट बनाना है, फेस वैल्यू बनानी है, तो आप प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हो और किसी भी सेलिब्रिटी का फेस लगा सकते हो। सिंपल है, अगर आप नहीं कमा पा रहे ना। बहुत शॉर्टकट है जिंदगी का। ओके, यूट्यूब कॉपीराइट मारेगा सीधे आप पे। अच्छा, तो विशी, जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी है फूड वाली बेसिकली, और सारे फूड ब्लॉगर से मेरा एक सवाल ज़रूर है। अभी आपने रिसेंट में एक वीडियो डाली थी, पहले आप कचौरी खा रहे हो, फिर उसके बाद में लाइक कुछ वो बेसन का वो सेव टाइप में आती है वो खा रहे हो, और फिर आप उसके बाद में वो खा रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, नमकीन वगैरह खा रहे हो कुछ। तो कभी ऐसा हुआ है घर पे जाके लूज मोशन हो गया हो आपको, क्या रात तो क्या खा लिया? मतलब फूड ब्लॉगर से ही मेरा सवाल है ये वाला। बाकियों का मुझे पता नहीं है, मेरा मैं बता देती हूँ कि मतलब इतना मैं खाती नहीं हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि देखो इतना नहीं खाया जाता। मेरा ये ऐसा रहता है कि जो मैंने वीडियो में खाया वो खाया, उसके थोड़ा बहुत अगर मन किया कोई टेस्टी चीज़ लगी तो उसको खा लिया। बाकी मतलब जैसे कि फैमिली में मतलब घर पे लोग रहते हैं तो उनको ला के देते कि आप लोग खा लो, ये वो आशीष खा लेता है, मतलब बाकी के लोग जैसे कि, और अगर कोई अनटच्ड होता है जैसे झूठा नहीं है तो वो हम किसी गरीब को दे देते हैं, किसी के काम आ जाता है, तो वो नहीं वो सही है, पर जैसे आप बोलते हो कि 100 रुपये में मुझे 8 चीज़ें खानी है, तो पेट तो समझेगा ना कि भाई एक तो आने थे कम से कम प्रॉपर तरीके से, एक पताशी आ रही है, एक कचौरी है, क्या है वो, क्या रहा है ये, मजाक हो रहा हमारे साथ। तो वो इस हिसाब से पूछ रहे थे शायद, पर चलो आपका काम ही है ये, तो अब कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। तो लोगों को मजा ही वही देखने में आता है। तब मुझे भी आया, मैंने आप कल वीडियो देखे, मतलब मैं 1:30-2 बजे तक सोया नहीं, वो देखता रहा क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा था इसलिए। नहीं, पर एक बात यहाँ पे खुलासा हुई, आपको पता है फूड ब्लॉगर जो भी दिखाते हैं ना थाली, वो पूरी थाली नहीं खाते हैं, इसका मतलब वो आधी खाते हैं वो। हाँ पूरी नहीं खाते, मतलब हाँ। ये तो इन्होंने बता दिया है आज। और बाकी का आप आशीष को दे देते हो पीछे गिले हाथ में तो अब मेरे को पता चल गया आशीष क्यों है इनके साथ में, मस्त खाने को मिलता है। ठीक है, अब मैं उसको डस्टबिन में डालूं, इससे किसी के पेट में चला जाए तो भाई साहब, आशीष की बेइज्जती।
आशीष की ये कैसे बोल दिया आपने मतलब? कि डस्टबिन में डालूं या आशीष को दूं? मैंने बोला डस्टबिन में डालूं, इससे अच्छा है किसी के पेट में चली जाए वो चीज और अन्न का अपमान ना हो। बिल्कुल चलना, क्योंकि मुझे तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं एग्जैक्टली कि जो वो खा ले। ऐसे लोग हम भूखे आप प्यार से बुलाओगे तो हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे लोग क्या मतलब, ऐसे का क्या मतलब आपका? ऐसे मतलब कि जो खाने के लिए रेडी हो। हट के जो देखो, हबड़ने में हाँ वो खा लेंगे, पीछे बैठ के, आप दिखाना मत कैमरे में हमें, हम उधर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलना। ये कट कर देना, ये नहीं लगाना। नहीं खा लेंगे यार, अच्छी बात है खाना तो, वो डस्टबिन में फेंकेंगे इससे अच्छा हमको दे देते। ओके। फिर ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, मेरे को डस्टबिन में फेंकेंगे इससे बढ़िया आशीष को दे देता हूँ। वैसे मेरे को आशीष के लिए बुरा लगा। सॉरी आशीष भाई। अच्छा, तो आशीष से आपने कभी पूछा कि आप मेरे को लाइक करते हो, तो मेरे में क्या देखा आपने ऐसा? हाँ देखा ना, बोला, उसने बोला कि तेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मुझे लेके, वो मुझे काफी ज्यादा वो करती है, मतलब तेरे ऊपर ऐसे लट्टू हो जाता हूँ मैं उस चीज को लेके ज्यादा। अच्छा, वैसे आपका दिल विल तो टूटा हुआ है, तो आज विशी से पूछ सकते हो आप कुछ ऐसा? दिल टूटा, हाँ देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, टूटा है तो देखो, आपकी आशीष जी से बढ़िया आपकी बॉन्डिंग है अभी, और अंडरस्टैंडिंग सब कुछ मैच हो रही है। ये सेम चीज़ें मेरी भी साथ भी थी जब मैं रिलेशन में था, मेरी बढ़िया सारी चीज़ें मैच हो रही थी, मतलब हमारा तो कलर भी मैच हो रहा था, ठीक है। बट पता ही नहीं क्या होता है, रातों रात चीज़ें बदल जाती है, इंसान बदल जाता है, चीज़ें अलग हो जाती है, सोच बदल जाती है, दूसरा पसंद आ जाता है, पता नहीं चीज़ें अलग हो जाती है, इंसान को समझ नहीं आता। और वो होता है लड़का लड़की का बिल्कुल पीक टाइम। अगर लड़की का दिल टूटा है तो ये मान लो उस टाइम ना तो उसको कोई समझेगा, समझने वाला मिलेगा ही नहीं, उस ना लड़के को कोई समझने वाला मिलेगा। तो मैं आपसे यही मेरा है कि आप प्लीज़, अगर आप दोनों साथ हैं तो आप बना के रहें, और सारी चीज़ों को मैनेज करके, सारी चीज़ें क्लियर करके चले साथ में। चीज़ें अगर मन मुटाव अगर हो गया ना, तो आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे शायद साथ। नहीं, ये तो हमारा रूल है कि अगर हमारी आज लड़ाई हो गई है ना, तो हम रात में बिना लड़ाई सॉल्व करे तो सोते ही नहीं है, मतलब नींद ही नहीं आती है। नहीं, सो जाया करो, सुबह उठ के कर लिया करो। नहीं, हमें रात में नींद नहीं होती है। ओके, तो मतलब रात में बनाना पड़ता है भाई साहब, हाँ क्या ये, पता आपको? हाँ नहीं। और हम लोग ऐसा सिनेरियो कि हम 5-10 मिनट से ज्यादा एक दूसरे से गुस्सा भी नहीं हो सकते। मतलब मैं, अगर हमारे बीच में जब लड़ाई होती है तो इतनी एक्सट्रीम वाली लड़ाई हो जाती है ना, जो कुत्ते लड़ते हैं ना, वो वाली लड़ाई हो जाती है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि मैं मतलब चिल्ला रही हूँ भयंकर वाला, वो चिल्लाता नहीं है, ऐसे मैं ही करती हूँ बहुत ज्यादा लड़ाई। वो शांत रहता है, ऐसा कूल काम टाइप। सेम ये मेरे साथ भी होता था। तो मैं चिल्लाती रहती हूँ और सडनली उसकी शक्ल देख के वो कुछ नहीं बोलता ना, इसकी शक्ल देख के मुझे उस पर इतना प्यार आ जाता है कि मैं 5 मिनट में फिर खुद ही चुप होकर मतलब उसको कर लेती हूँ। ये वाला सिनेरियो हो जाता है, तो वो सारा गुस्सा खत्म हो जाता है 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही। तो अयान भाई को अग्नि किया हो उसने। नहीं हाँ, वो भी अच्छे करती थी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया था। पर ठीक है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, तो उसका वो उसकी जगह सही है, मैं मेरी जगह सही हूँ, ठीक है। उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं अपन? मजा आता है मेरे को ऐसे हाल आपके तो लेने देखेगी में तो फिर फिर डिस्टर्ब होगी क्या मतलब। हाँ तो विशी जी है, जैसे कि आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा कर लिया आपने। आज के टाइम पे एक लड़की का ये चीजें करना बहुत मुश्किल होता है। लड़के तो कोई कहीं भी जाके कर लेते हैं, जैसे मैं तो कर लिया, मुझे ज़्यादा इतनी दिक्कत आई भी नहीं, पर एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेरेंट्स का भी इशू रहता है, और थोड़ा मार्केट में ऐसा होता है कि लड़की है, वो वाली चीज़ें। तो कभी ये चीज़ें फेस हुई है कि कभी इस चीज़ में आने के लिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े? लाइक आप समझोगे कि एक, मैं उसको कैसे बताऊं आपको, कि जैसे कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। मतलब कभी सेक्रीफाइस किए हाँ, इस चीज को करने के लिए आपने? सेक्रीफाइस की। बहुत बहुत, मतलब आप ये समझो कि पैसा कभी जेब में, ऐसा हुआ है कि आपके साथ कि कभी जेब में पैसा ही नहीं हो? हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। मतलब बताओ मुझे। वो दिन तो ऐसा था कि कोविड का टाइम था, और आप जो देख रहे हो ना कि आशीष कैसे मतलब बेस्ट फ्रेंड बना, तो मतलब उस टाइम पे हम लोग जॉब जब कर रहे थे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनीज ने पैसे खा लिए थे, तो मेरे पास में रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इनफैक्ट मेरे पास स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के तक पैसे नहीं थे, और रेंट देना था मुझे कल जैसे कि। तो अब रेंट वाले ने तो साफ साफ बोल दिया था कि या तो कल रेंट दे दो या फिर आप छोड़ के अपने घर जाओ, क्योंकि हम लोग नहीं रख सकते फिर ऐसे। तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जब ब्रेक डाउन हो गई थी, क्योंकि फैमिली ने तो बोला था कि बेटा पैसे चाहिए हो तो बता देना, लेकिन मैं किस मुंह से जाऊं उनके पास में, जबकि वो लोग मुझे बोलते रहे कि ना तू फैमिली से दूर मत जा, वहाँ कौन है तेरा, कौन संभालेगा, कल को कुछ हो जाएगा करेगा, तुझे क्या ज़रूरत है जॉब करने की, पापा के पास बहुत पैसा है। तो मुझे पापा के पैसों पे उड़ने का कोई शौक नहीं था, मुझे खुद का पैसा कमाना था, वो वाली चीज़ थी शुरू से। तो उस टाइम पे मेरी जो हेल्प की थी ना आशीष ने की थी, कि उसने मतलब उसके पास भी पैसा नहीं था, सैलरी उसकी भी रुकी हुई थी,
बट उसके पास में कुछ पैसे थे सेविंग्स के, तो उसने अपनी सेविंग को बर्न करके मुझे दिए थे ताकि मैं अपना रेंट पे कर। यार लड़के सेविंग कब 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 से करने लगे? लड़के तो जुगाड़ करते हैं, ले भाई 5,000 डाल यार, ले 2,000 डाल यार, ऐसे होता है लड़कों का। उसने किसी से जुगाड़ नहीं करवाए थे, वो बहुत मतलब ऐसा है कि सेटल्ड बंदा है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि इससे उधार ले लिए उससे उधार ले लिए, उसके पास 2 रुपए हो गए ना, वो 2 रुपए में जिंदगी जीना पसंद करेगा बजाय कि किसी से लोन लेना या फिर उधार लेना। आशीष काला जादू जानता है 2 रुपए में जिंदगी कैसे कटेगी यार, खुद सोचो। 2 85 आती है। वो भी खा जाएंगे। तो विशी जैसे आप अगर यूट्यूबर नहीं होते तो आप क्या होते? आप क्या कर रहे होते जिंदगी में इसके अलावा? अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो मैं बिजनेस वूमन होती डेफिनेटली, क्योंकि मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे आप अगर आप अभी भी आप अगर साइड का कुछ करना चाहोगे तो क्या करना चाहोगे? मैं अपना फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ फिलहाल बिल्कुल, स्टार्टिंग में। हाँ, एक तो फूड में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड सेकंड अगर मैं कुछ स्टार्ट करूंगी तो वो होगा फैशन से रिलेटेड। तो वैसे ये खाने के अलावा भी कुछ और सोचा करो यार, दिन भर खाना खाना खाना। खाने से ही कमा रही हूँ मैं, खाने से ही खाने का पैसा आता है मेरे पास। यार खाओगे तो कमाओगे, नॉर्मल सी बात। और ये खाएंगे तो कमाएंगे। हाँ बिल्कुल। अपन पहले कमाएंगे तो खाएंगे, हाँ ये खाएंगे तो कमाएंगे। तो बिल्कुल है यार, उनका पैसा ही वही है। तो यार भी अपन भी कुछ शुरू कर देगा फूड ब्लॉगिंग। तो हाँ कैसे करते हैं फूड ब्लॉगिंग शुरू मतलब? मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं फूड चैलेंजर हूँ। मतलब ऐसा चैलेंजेस वाले कंटेंट बनाती हूँ मैं, फूड ब्लॉगिंग वाला वो नहीं। भैया ये क्या डाल दिया, भैया अब क्या आ गया, अच्छा भैया ये प्याज है क्या, अच्छा भैया ये मिर्ची है क्या, ये चीज़ भी करी है मैंने, हाँ लोगों ने देखा होगा। मैंने स्टार्टिंग करी थी ना फेसबुक पे, जब कंटेंट बनाते थे तब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था ऐसा कंटेंट, तो मैंने तब बनाया था, लेकिन अब बंद कर दिया, वैसा नहीं चलाते क्योंकि बहुत ट्रोलिंग हो जाती है कि अरे तुझे दिख नहीं रहा है क्या, प्याज काट रहा है तो प्याज होगा ना, अरे मिर्ची काट रहा है तो मिर्ची होगा ना, पूछ क्या रही है, वो वाली चीज़ हो जाती है। अच्छा बेसिकली जैसे वो भी तो होता है ना, वियर्ड फूड चैलेंज किया है आपने कभी? एग्जैक्टली मैंने वियर्ड फूड चैलेंज किया है। जैसे कि अभी लास्ट मैंने ना, एक मेरी सिस्टर आई हुई थी तो उसके साथ में, आशीष के साथ में बोला कि चैलेंज किया था, तो उसमें जिसने भी गलत आंसर दिया था मैंने खुद के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे कि मेरी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है, मतलब उस तरीके का कुछ चैलेंज था, और जिसने दोनों में से गलत बताया उसको पनिशमेंट दिया था कुछ वियर्ड फूड टाइप का ऐसा कुछ, तो उन लोगों ने खाया था, तो मेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया था, ये लोग खा कैसे रहे, लेकिन खा गए। और अभी तक जो मैंने सबसे वियर्ड फूड खाया ना, जो मुझे टेस्टी लगा, वो था आइसक्रीम सैंडविच। आइसक्रीम सैंडविच? आप सोचो, मतलब आइसक्रीम सैंडविच आपने सुना भी नहीं होगा डेफिनेटली, और ना आपने कभी अलग अलग सुना है हमने, जैसे आइसक्रीम और सैंडविच। मतलब ये मैंने खाया था अहमदाबाद के अंदर, वहाँ काफी पॉपुलर है आइसक्रीम सैंडविच। वो वियर्ड मतलब? वियर्ड मतलब होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपने कभी सुना नहीं हो, अजीब से ही कॉम्बिनेशन, नंगा मतलब? अजीब कॉम्बिनेशन। अजीब। तो आपने कुछ सबसे वियर्ड खाया है आज तक? सबसे भद्दा खाना कौन सा लगा आपको आज तक? ऐसे वियर्ड तो मैंने तो आज तक खाया नहीं है, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि वियर्ड के नाम पे आइसक्रीम सैंडविच, मुझे ऐसा लगा था कि यार क्या पाप काट रहे हैं यार ये लोग, आइसक्रीम को क्यों धज्जियां उड़ा रहे हो उसकी सैंडविच में डाल के, भाई अलग अलग दे दो। लेकिन जब मैंने उसको खाया तो बहुत टेस्टी लगा मुझे, तो मेरा ऐसा था कि वियर्ड था, लेकिन वो एक्सपीरियंस फिर मेरा अच्छे में कन्वर्ट हो गया। अच्छा आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश है दाल बाटी। दाल बाटी चूरमा। चूरमा नहीं है? नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं है। सोशल मीडियाज की बात करें, आपने इंस्टाग्राम पे भी अच्छा काम कर रखा है, इनफैक्ट फेसबुक पे भी आप करते हो, यूट्यूब पे भी करते हो। फेवरेट प्लेटफॉर्म आपका कौन सा है? मेरा जो फेवरेट है सबसे ज़्यादा वो है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब का जो सपोर्ट सिस्टम है ना वो बहुत ही प्यारा है। मतलब यूट्यूब के कंटेंट पे अगर कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई चैनल पे कोई इशू आ गया, तो मतलब उनका सपोर्ट इतना तगड़ा है कि आप 5 मिनट में तो मेरा वो केस सॉल्व हो जाता है। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम का सपोर्ट इतना भद्दा है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते, उस पर कोई सपोर्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज इतने कंटेंट क्रिएटर है चाहे ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, आप खुद सोचो कि मेरे जैसे क्रिएटर जिसके 4.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है फेसबुक पे, वो मतलब मैं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज़ नहीं करती, कुछ नहीं, एकदम रॉ कंटेंट जाता है उसके अंदर, और कोई भद्दा टिप्पणी नहीं किसी के ऊपर, कुछ भी नहीं है ना, वायलेंस जैसा कुछ नहीं। उसके बाद भी फेसबुक ने जो है मेरा मोनेटाइजेशन सस्पेंड कर दिया अभी रिसेंटली पेज का, और उसके बारे में मैंने इतने सारे उनको अपील डाली है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। और मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं जिनके पेजेस उड़े हैं उस रात में, अभी 4-5 रात पहले। तो सब लोग बहुत इश्यूज जो है ना फेस करते हैं, मतलब फेसबुक पे तो सबसे ज़्यादा होता है ये चीज़। तो विशी जैसे कि आप यूट्यूब से आपने इतना सब कुछ कर लिया, और आपके जैसी बहुत लड़कियां चाहती है कि कुछ यूट्यूब पे कुछ वो करें, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? आप कैमरे में बोलें। जो लोग यूट्यूब करना चाहते हैं और जो लड़कियां करना चाहती हैं, तो उसके लिए तो यार मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपने कंटेंट के ऊपर भरोसा रखो, है ना।
मतलब ऐसा कोई चीज मत करो कि जिससे आपकी फैमिली को भी किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े, या फिर क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि वल्गरिटी के नाम पे बहुत ज्यादा लड़कियां कंटेंट लेके आ रही है, ये बहुत चीजें हो रही है। तो यार ये चीज मत करो, क्योंकि अगर आपके कंटेंट में दम है ना तो आपको कपड़े शॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप फुल कॉस्ट्यूम पहन के भी ना आपका कंटेंट वायरल हो सकता है। बिल्कुल ये बात सही बोली आपने। अच्छा, जैसे विशी आप गांव से आते हैं, तो कभी लाइफ में ऐसा फील हुआ है आपको कि बैकग्राउंड मैटर करता है अपनी कामयाबी में? देखो, बैकग्राउंड की बात मैं करना चाहूँगी, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा भी बहुत ही सिंपल था, लेकिन मेरी जो सोच थी ना वो सिंपल नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ अलग चीज़ करनी थी। और ऐसा नहीं बोल सकते कि गांव का इंसान है तो वो एक क्रिएटर नहीं बन सकता या एक अच्छा फेमस सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। आप देख लो कि आप मनोज डे का एग्जाम्पल ले लो, कितनी गरीबी से उन्होंने स्टार्ट किया और आज वो बंदा किस मुकाम पे खड़ा है, उसको हर कोई जानता है। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो बहुत ही गरीबी से उठे और आज एक बहुत अच्छा फेस वैल्यू उन्होंने बना लिया। भुवन बाम को देखो, उनका भी काफ़ी जर्नी जो है बहुत ही अच्छी रही है, इम्प्रेसिव रही है। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप गांव से हो, आप शहर से भी होगे ना तो भी टांग खींचने वाले आपके उतने ही आएंगे। लेकिन बस वही है कि आप एक सोसाइटी में रहते हो, शहर में, तो आपके पास एक एडवांटेज होता है, बट गांव से निकलना, पूरे गांव वालों से लड़के और वो चीज़ करना, तो वो आपके लिए टिपिकल हो जाती है थोड़ी सी। लेकिन कर सकते हो आप, आपको ठाननी पड़ेगी, लेकिन कुछ करने के लिए बिना ठाने कोई काम नहीं हो सकता। यार आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आप मुझे लगता है सिंगर भी होंगे शायद, ऑब्वियसली। है ना? सिंगर तो नहीं, वैसे प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट मुझे सिंगिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है, क्योंकि शुरू से ही कल्चरल चीज़ों के अंदर मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है, जैसे कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, एंकरिंग हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने स्कूल में, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास से कंटिन्यू मॉनिटर थी और टॉपर भी रही हूँ मैं क्लास में, स्कूल में ले लो, कॉलेज में ले लो। तो मेरा जो इस तरफ है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, तो कुछ हो जाए कुछ गाना, आप चाय पियो पहले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वैसे विशी का आज गला भी खराब है, बट कोई ना, चाय से ठीक हो जाएगा। अच्छा विशी, मेरे को एक बात बताओ कि जैसे आपको आपकी लाइफ में ना कब लगा कि आप फेमस हो चुके हो या सेलिब्रिटी टाइप में बन चुके हो? यार मुझे तो आज भी नहीं लगता, क्योंकि मैं आज भी आशीष को ना हर 5 मिनट में यही चीज़ पूछती रहती हूँ। पहले तो मैं उसको ये चीज़ पूछती थी जब मेरे 1 मिलियन नहीं थे ना, तब मैं उसको ये चीज़ पूछती थी स्टार्टिंग में। आशु, मैं उसको प्यार से आशु बोलती हूँ एक्चुअली, तो मैं उसको ये बोलती थी, आशु यार मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी ना, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी ना। और वो मुझे बोलता था, बेटा तू है ऑलरेडी, तू बन रही है और तू अच्छा कर रही है, तू करती जा। और वो इतना सपोर्ट उसने मुझे किया, और आज भी मतलब मेरे साथ इतने सारे लोग फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं, फैंस मिलते हैं इतने सारे, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। फिर भी मैं ना कभी ऐसा नहीं सोचती कि यार अब तो मेरे 1 मिलियन हो गए, अब तो मैं किसी को मुंह ही नहीं लगाऊंगी, बात ही नहीं करूंगी। वो वाला सिनेरियो नहीं। आज भी मतलब व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए रहते हैं मेरे पास में, तो यार टाइम का शॉर्टेज रहता है, उस वजह से हम रिप्लाई नहीं कर पाते। तो लोगों को ऐसा लगता है अरे इसके अंदर तो एटीट्यूड आ गया तो रिप्लाई नहीं कर रही, बट ऐसा कुछ नहीं है, टाइम का शॉर्टेज होता है, उस वजह से रिप्लाई करना हर किसी को पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन मुझे आज भी लगता नहीं है कि मैं 1 मिलियन की इन्फ्लुएंसर बन गई, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहती हूँ। क्योंकि जैसे कि जब पब्लिक में भी लोग मिलते हैं तो फोटोज़ खिंचवाना, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं कि मतलब बात करना भी पसंद नहीं करते किसी से, चाहे वो 10,000 फॉलोवर लेके भी बैठे ना, तो एटीट्यूड ऐसे वाला एटीट्यूड रहता है उनका, मतलब लड़कियों का बेसिकली। तो हाँ, तो वो मेरा नहीं है वैसा, मैं बहुत फ्रेंकली रहती हूँ और लोगों को मेरा यही अंदाज बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो गाइज, विशी है ना अभी हमको एक गाना सुनाने वाली है। बहुत प्यारा गाना सुनाने वाले हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि ये बहुत प्यारा गाएंगी। तो मुझे भी आप आशा है। प्लीज़ मेरी उम्मीद पे खरा उतरे। नहीं तो आप कान बंद कर लेना, मैं सच बता रही हूँ, मेरा गला खराब है। बस मेरा खून नहीं आए कानों से, बस इतना सा कर इन देना। लड़कियां कैसी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है, मेरा गला खराब है मैं नहीं गाऊंगी, ये क्या होता है? तो तो हमारी जिंदगी खराब हम क्यों गा देते हैं? हम फिर भी पॉडकास्ट ले रहे हैं। लड़कों की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, आपको नहीं पता। हमारी किस्तें भी जाती है। आप किस जाती है? जब नहीं जाती है क्या? तो विशी, गला थोड़ा सा कर सकते हो आप, हाँ। और फिर शुरू कर सकते हो एक गाना। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमी, मैंने सोचा न था। क्या काफी बात। अच्छा गाया है यार।
मतलब सीरियसली बहुत अच्छा गाया। लूंगा वरना बहुत अच्छा है। लाइव अगर आप सुन रहे हो ना इस चीज को, मैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है। पता नहीं कैमरे में कैसा कैप्चर हुआ है वॉइस वगैरह माइक की, नहीं नहीं लेकिन सीरियसली बहुत रियल में काफी अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप भी सिंगर हो? मैं तो मतलब सिंगर क्या, मैं तो सिंगर विंगर तो नहीं हूँ, पर मेरे को अच्छा लगता है जो गाने गाते, श्रेया घोषाल, उदित नारायण, अरिजीत सिंह, ये चीजें मेरे को। वैसे ये गाना है ना 10 सेकंड के ऊपर चला गया होगा, मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। आपके लिए सुकून क्या है? मतलब एक एक वर्ड में आप अगर बोलना चाहो इस चीज को, सुकून आपके लिए क्या है? आशीष। ओके, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था आपके, क्योंकि मम्मी पापा तो अपने को कटने के बाद याद आते हैं। ये ज्यादा बेटर था यार। यार मैं एक्सपीरियंस है यार, मतलब जब मैं किसी के साथ था ना, तब मुझे मम्मी पापा भी नहीं चाहिए, मुझे फैमिली भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए। आशीष ऐसा बंदा है मेरी लाइफ में कि मैं उसके सामने कुछ भी बोल सकती हूँ, मतलब, और वो हर वक्त मुझे सपोर्ट करता है। इनफैक्ट उसने मुझे तब भी सपोर्ट किया जब मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मैं वो चीज कभी नहीं भूल सकती। तो वैसे हमें आपकी एज कैसा क्या है? है? यार लड़कियों से कभी उसकी एज ही नहीं पूछते। सैलरी भी नहीं पहुंचते, सैलरी पूछ सकते हैं पर जॉब भी नहीं जाते हो। अच्छा, आपका बैंक बैलेंस क्या है अभी? वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो आशीष संभालता है। मैं नंबर दे दूंगी, उससे बात कर लेना। हाँ, नंबर हो दे देंगे ना, क्या दिक्कत है? नहीं, ट्रांसफर ही करवा लेंगे ना तेज के। पॉडकास्ट को है ना अभी एंड नहीं करेंगे अपन, क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ चैलेंजेस रेडी करे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ भी चैलेंजेस यार। चैलेंजेस से बच के तो पॉडकास्ट में आई थी मैं। ये इनका पता नहीं क्या। यार देखो, आप चैलेंजेस से ही बने हो और उसमें चैलेंज ही ना हो, फिर मजा क्या है पॉडकास्ट करने का? चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मैं चैलेंजर हूँ, तो मुझे आपके चैलेंजेस एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। सो विशी, अपने जो पहले जो चैलेंज का नाम है ना रैपिड फायर है, और आपकी फील्ड से रिलेटेड सवाल आए हैं, कुछ बाहर से नहीं आए हैं, और आप जो खाती हो पीती हो उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ सवाल आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल जो है, या तो आपको मीठा पसंद है या चटपटा? चटपटा। और एक जो डिश जो ओवर हाइप्ड है, मोमोज। मोमोज। हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप बना रखी, बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद होते हैं मोमो। मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद। एग्जैक्टली। नहीं, मुझे भी इतने नहीं पसंद है। सिर्फ कभी वीडियो के लिए खाना पड़ता है तो मैं खाती हूँ, अदरवाइज मोमोज मुझे भी नहीं पसंद। ओके। और एक डिश जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। दाल बाटी। रियलिटी शो का एक फूड मोमेंट जो कभी आप भूल नहीं सकते। बर्गर, क्योंकि उसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हुई थी इस रियलिटी शो से। ओके। तो बर्गर आपको पसंद नहीं है फिर? बिल्कुल, बर्गर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वही बर्गर खाने को दे दिए थे, और 7 मिनट में 25 बर्गर खाने थे। आप सोचो 25 बर्गर किसको बोलते हैं। अरे यार, 25 बर्गर को खड़ा कर देना तो किसी की हाइट बन जाएगी। अच्छा, ऐसा कौन सा फूड वियर्ड फूड है जो आपको लगा हो कि यार ये टेस्टी बन गया कैसे ना कैसे? आइसक्रीम सैंडविच। ओके, वो अहमदाबाद वाला। हाँ। अच्छा, एक फूड आइटम जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो चुका है? यार ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा तो कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मेरा शुरू से कि जो मैं खाती हूँ शुरू से वो तो मैं आज भी खाती हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप कोई डिश होते तो कौन सी होना पसंद करते हैं? मैं कोई डिश होती तो मैं भेलपूरी होना पसंद करती, क्योंकि जैसे भेल के अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो मैं भी लाइक वैसी ही हूँ। एक इन्फ्लुएंसर जिसके साथ आपका ड्रीम है कि मुझे इसके साथ कॉलैब करना है। जिसके साथ मुझे कॉलैब करना है वो है भुवन बाम ओके। और एल्विश यादव, क्योंकि एल्विश मेरे बहुत फेवरेट है। अच्छा, एक डिश जो आपको अपने एक्स की याद दिलाती है। करेला, क्योंकि बहुत कड़वी बातें करता था यार। और ऐसी कौन सी डिश है जो आशीष की याद दिलाती है? दाल बाटी यार ये क्या बात हो रही है? पसंद है ना दाल बाटी? नहीं, मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। हाँ, दाल बाटी। दाल बाटी आशीष ये की लो याद बताओ। दिलाती है। हाँ, क्योंकि वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, और आशीष भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। बस। वो आप मुझे सुबह शाम भी खिला सकते हो तो मैं खा सकती हूँ। तो हम कभी पार्ट टाइम वाली कोई डिश है आपके लिए जो हम बन सके? कुछ चाउमीन टाइप। मोमोज। नहीं, मोमोज पसंद नहीं मोमोज पसंद नहीं है इनको? मेरे को। अच्छा, इनको भी नहीं है पसंद? चलो फिर ठीक है। तो मतलब अपन पार्ट टाइम नहीं है यार, मतलब आप ना किसी के फुल टाइम बनने पे कंसंट्रेट करो। कोई बना नहीं रहा, दिक्कत वो है। बनाएगा जल्दी यार, कोई थोड़ा तो सा ही नहीं बनाते, ऐसे बोलते तो सड़ा हुआ है। यार देखो, लड़कियां है ना बहुत सारी चीजें देखती है एक लड़के में। इनको देखो, क्या लड़के वाले देखना है, तो लड़के वालों ने बोला कि आप इन्हें हमें मत दिखाओ, इन्हें डॉक्टर को दिखाओ। यार ये जो एक तो कट को भी पेस्ट जोक मार रहे हो ना आप, ये मजा नहीं आएगा, ठीक है? रियलिटी मारो भाई, सुन लिया पब्लिक ने जो जोक मारा है ना, इन्होंने कुछ काम का नहीं है जोक है। कट कर देना इसको, चलो ठीक है। मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ मेरे व्यूवर्स को। हाँ चलो बताओ क्या है बात। देखो, लड़की क्या देखती है एक लड़के में, मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास में पैसा है ना तो कुछ देखेगी ही नहीं। और अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो फिर आप थोड़े से गुड लुकिंग हो सकते हो, तो वो टेम्परेरी बना लेगी आप। बिल्कुल परमानेंट नहीं बनाएगी, परमानेंट वो फिर अच्छे को ही बनाएगी, ये लेकिन बिल्कुल कड़वा सच चाहिए, बिल्कुल रियलिटी है। या बिल्कुल। चलो अपन वापस से आ जाते हैं रैपिड फायर पे।
अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए स्विगी या जोमेटो वाला बना दिया जाए तो आप किस सेलिब्रिटी के घर पे जाओगे डिलीवर करने के लिए फूड? मैं गोविंदा के घर पे जाऊंगी क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी, क्या पता यार आ जाए पार्सल लेने के लिए। अच्छा, एक डिश कौन सी है जो आपको आपके गांव की याद दिलाती है? दाल बाफले बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में दाल बाफले बहुत ज्यादा बनते हैं। किसी का बर्थडे है तो दाल बाफले बना दो, किसी का मुंडन है तो दाल बाफले बना दो, किसी का शादी है तो दाल बाफले बना दो। तो मैं दाल बाफले बहुत मिस करती हूँ वहाँ के, तो वो चीज़ मुझे याद दिला देती है। अच्छा विसी, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो अभी लाइक कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी मस्त घिस रहे हैं, या मैं कहूँ कि सालों पहले की एक विषय है जिसके वही 800 सब्सक्राइबर्स हैं और वो घिसी जा रही है घिसी जा रही है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि यार मतलब मैं ना, आप लाइफ में अगर कर रहे हो, नहीं हो रहा कुछ भी, तो यार तो सोचो पहले, उस पर एनालिटिक्स देखो कि कहाँ दिक्कत आ रही है। लोग अगर आपके कंटेंट को देख रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं, रिटेंशन ग्राफ होता है, एनालिटिक्स में सब कुछ दिखता है कि आपके कंटेंट में 8 मिनट का कंटेंट है तो कहाँ स्पाइक आया है और कहाँ लो गया है। तो वो चीज़ें देखो कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस जो है वो किस कैटेगरी की है, मेंस आपको ज़्यादा देख रहे हैं, वुमेन दिख रही है, या फिर किस एज ग्रुप के लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं। आपका जो ऑडियंस पुल आ रहा है वो कौन सी सिटी से ज़्यादा आ रहा है, कौन सी सिटी का कंटेंट आप ज़्यादा बनाएंगे। जैसे जयपुर का आप बनाओगे, जयपुर की ऑडियंस आपको ज़्यादा देख रही है, तो वो ज़्यादा आपका बूम होने का चांसेस है। तो आपको हर एक एनालिटिक्स देख के फिर काम करना चाहिए। ये नहीं है कि बस अंधाधुंध मतलब कुछ तो भी कंटेंट डाल रहे हैं कि आपके पेज पे जो है ना, ऑडियंस जो है वो तो है 18 साल से कम के बच्चे, और आप डाल रहे हो वीडियो आप 60 प्लस वालों के, 50 प्लस वालों के, तो उसमें फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो आपको हर एनालिटिक्स को देख के फिर आपको काम करना चाहिए। ठीक है। विसी, वैसे आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो और मतलब इतने ज़्यादा है ना सब में अंदर घुल मिल जाना, तो वो हमने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे गेस्ट आते हैं कि सिर्फ एक लिमिट होती है कि हाँ ठीक है आपने जवाब दे दिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बट हमारी बकवास भी आप इतने गौर से सुन रहे थे। बिल्कुल, वो एक होता है कि ठीक है निकल जाते हैं अपन कोई भी आई चीज़ एम अ गुड क्योंकि लिसनर। जी ओके। यस। तो आप तो वही चीज़ें पिक करोगे जो आपके काम की है, बाकी तो आप हटा दो सारी। ये क्या बात बोल रहे हो आप? गेस्ट से ऐसे बात करते हैं क्या? मैं बात करता हूँ तो आप तो बेकार की चीज़ तो हटा ही दोगे किसी। और हम इतनी जो आप बातचीत करिए, अगर आपको ऊपर नीचे कोई बात बोल ली हो तो उसके लिए सॉरी। नहीं ऐसा कुछ। और क्योंकि एक वो करना पड़ता है थोड़ा सा ऑडियंस के लिए, बाकी हम रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैं भी रियल लाइफ में ऐसी हूँ, और मैं सच में बता रही हूँ कि ऑडियंस ने आज इस पॉडकास्ट के बाद में ऑडियंस को पता चलेगा कि मैं रियल में कैसी हूँ, मेरा नेचर कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे अभी तक। यार हमको भी कुछ ऐसा सजेस्ट करो, हम भी कुछ सोच रहे हैं व्लॉग करने का। नेक्स्ट चैलेंज में आना आप लोगों को जी खिलाऊंगी। हमें मैं आप आपके साथ बुलाएंगे, हम challenge बिल्कुल आएंगे, करेंगे। हम हमारा भी व्लॉग लेके आएंगे चला के। ये हो, मेरे को नहीं जाना ऐसे लोगों के साथ में ना, कि जिसके जा रहे हैं वो भी कैमरा लेके खड़ा है, जिसके साथ जा रहा हूँ वो भी कैमरा लेके खड़ा है। क्रिएटर ऐसे ही मिलते हैं यार सब। नहीं मिलते ऐसे। हम मिलेंगे ना। ऐसा थोड़ी होता है कि जाओ तो वो भी कैमरा लेके गाइस ये आ गए हैं, और हम जाएं तो हम भी पीछे से गाइस ये हम जा रहे हैं। ये एक उनको दूसरे पता है वहां से जा रहे हैं, ये इनको तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनकी ऑडियंस आपके जाएगी, आपकी उनके जाएगी, तो सपोर्ट मिलता है ना एक दूसरे को। तो विशी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मतलब आप राजस्थान से पहली लड़की निकली हो जिसने किसी रियलिटी शो किया है। जी बिल्कुल। तो इस वाले शो के अंदर इंडियाज बिगेस्ट फूडी में तो मैं अकेली कंटेस्टेंट थी जो कि राजस्थान से थी। ओके, तो आपने राजस्थान को तो नाम रोशन किया ही है, और हमारे पॉडकास्ट पे आके मेरा भी कर दिया कि चलो ठीक है विशी आ चुकी है आज। तो विशी थैंक यू सो मच, और हैव ए नाइस जर्नी, बिकॉज आप यहाँ तक आए हो। 1 मिलियन आपके हो गए, हम तो चाहते हैं 2, 3, 10 मिलियन जितने हो सके सारे प्ले बटन यहीं ले आओ और यहीं बैठ के अपन बातें करेंगे दोबारा। तो अभी 1 मिलियन भी हो चुके हैं विशी के, और विशी ने सेलिब्रेट वगैरह भी किया होगा, आपने सोशल मीडियाज़ वगैरह पे देखा था, और आज हमारे साथ में सेलिब्रेट कर लिया है। तो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए। और अगर हमारा आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा है और कुछ सीखने को मिला है ना लड़कों या लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को बहुत कुछ मिल गया होगा बिकॉज इनकी आपकी जर्नी आपको पता है, फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, फैमिली ने भी सारा कुछ कर लिया, वो शादी वाला कॉन्सेप्ट सब कुछ करके देख लिया, नहीं हुआ वो सारी चीज़ें, फिर विशी ने अपनी जर्नी खुद चूज़ की और फिर उस पर चलना स्टार्ट किया। और हाँ, मैटर करते हैं, आशीष भी आया लाइफ के अंदर और बहुत सारी चीज़ें चेंज करी उसने। तो आशीष लव यू, है ना। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे मस्त मस्त गेस्ट आते रहेंगे, और विशी भी आएगी 2 मिलियन पे दोबारा। अगर हमारी बातें आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ उनको दिल पे ना लें, क्योंकि हम एक मजाक के लिए करते हैं चीज़ें, और दिल पे ले बिलो में तो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो वैसे हमारे व्यूअर्स को कुछ बोल सकते हो जो आपके चाहने वाले हमारे चैनल पे आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ सब्सक्राइब वगैरह मांग लो डिजिटल में।
जी तो गाइज अगर आप लोगों को मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया ना तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और यार वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कर दो ना कि आपकी अतरंगी विशी ऑलरेडी वायरल है लेकिन और ज़्यादा वायरल हो जाए, और मेरे साथ साथ ये दो भाई जो बैठे हैं ना ये भी वायरल हो जाए यार।